ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कुछ दिनों पहले बाड़मेर के बायतू में खुद पर और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर हुए जानलेवा हमला का मुद्दा दिल्ली में उठाया। दरअसल सांसद बेनीवाल रविवार को दिल्ली में आयोजित लोकसभा के शीतकालीन सत्र से पूर्व हुई सर्वदलीय बैठक और उसके बाद एनडीए के घटक दलों के नेताओं की बैठक में शामिल हुए, जहां बैठक के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई विषयों पर बात भी की। जहां सर्वदलीय बैठक में रालोपा से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सत्र के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, वहीं बेरोजगारी, किसानों की समस्या सहित जनहित के मुद्दों पर पृथक से चर्चा करवाने की मांग भी रखी। उसके बाद हुई एनडीए के घटक दलों के नेताओं की बैठक में भी सांसद बेनीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए कई विषयों पर अपनी बात रखी। इसी के साथ हनुमान बेनीवाल ने कुछ दिनों पहले बाड़मेर जिले के बायतू में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी व खुद पर हुए हमले की घटना का जिक्र भी किया। गौरतलब है कि हाल ही में बायतू बाड़मेर में भजन संध्या में भाग लेने जा रहे रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के काफिले पर देर रात जमकर पत्थर फेंके गए और विरोध किया गया था। उससे पहले उसी दिन बेनीवाल ने बाड़मेर में मीडिया से बातचीत में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चप्पल व कप प्लेट उठाने वाला बताते हुए कहा था कि हरीश ऐसा नहीं करे तो गहलोत मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएं। इसके बाद हरीश चौधरी के समर्थकों में रोष फैल गया और तय कार्यक्रम के तहत बायतू पहुंचने पर समर्थकों ने बेनीवाल पर अपना गुस्सा उतारा। बेनीवाल और केंद्रीय कृषि मंत्री दोनों एक ही गाड़ी में थे, जिसके शीशे तोड़ दिए गए थे। दिल्ली में आयोजित उक्त दोनों बैठकों के बाद हनुमान बेनीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुलिस की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री और सांसद पर हमला कर दिया जाता है और गहलोत सरकार के दबाव में पुलिस ने आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। बेनीवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और उन पर हुए हमले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन का मामला रखेंगे। लोकसभा के सत्र में वो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के साथ हैं और जनहित के प्रत्येक बिल पर अपनी बात भी सदन में रखेंगे। बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब कैडर के आईएएस ढाका प्रदेश में पुलिस के सुपर सीएम बनकर काम कर रहे हैं। उनके दबाव में पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद भी केस दर्ज नहीं किया। बेनीवाल ने कहा कि ढाका ने खुद अफसरों पर दबाव डाला कि यदि केस दर्ज हो गया तो उसका तुरंत तबादला कर दिया जाएगा। बेनीवाल ने यह भी कहा कि एक तरफ धारा 370 हटने से पूरे देश में खुशी का माहौल है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम के जेल जाने से चिंतित हैं। गौरतलब है कि खीमसर उपचुनाव के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ हनुमान बेनीवाल की टिप्पणी से नाराज प्रदेश भाजपा ने निकाय चुनाव में रालोपा से किनारा कर लिया था और बेनीवाल को हिदायत भी दी थी, जिसके कारण दोनों पार्टियों में मनमुटाव बढ़ा हुआ है। लेकिन आज एनडीए नेताओं की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का फोटो साझा कर हनुमान बेनीवाल ने यह दिखाने की कोशिश की है कि प्रदेश भाजपा भले ही उनसे कन्नी काट रही हो, लेकिन भाजपा में शीर्ष स्तर पर अब भी उनके संबंध मजबूत हैं। एनडीए की बैठक के दौरान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।